हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध stories, just like today I will discuss. So think about who was the Gautam Buddha. All of you know about Gautam Buddha? Yes, all of you know. In our country, maximum students are know about गौतम बुद्ध। अधिकांश लोग जो है कि जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो देखिए कि गौतम बुद्ध थे क्या, कौन, है ना। तो पहले हम लोग कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के बारे में आज हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो उनसे पहले उनके माता पिता के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी के पिताजी जो थे और जो माँ थी उनके बारे में पहले हम बातें कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे वो शाक्य गणराज के थे। किस गणराज के थे? शाक्य गणराज के पिताजी थे। और वही उनकी माता जो थी वो कोलमिया गणराज की थी, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता कौन से गणराज के थे? शाक्य गणराज के थे और माता कोलमिया गणराज की थी। जानते हैं गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध जी के पिताजी का नाम था सुदोधन। क्या नाम था? सुदोधन। सुदोधन। और माता के जो नाम था वो था महामाया। तो गौतम जी के बुद्ध जी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे, जानते हैं महात्मा बुद्ध की जन्म से पहले की कहानी है। एक बार की बात था कि महात्मा बुद्ध जी की माँ जो महामाया थी वो गर्भावस्था में थी, यानी कि उनका बेबी होने वाला था, ठीक है, बच्चा होने वाला था। तो गर्भ से पहले उनको एक दिन स्वप्न में उनको आभास होता है कि उनको श्वेत हाथी यानी सफेद हाथी उनको दौड़ा रहा था। तो सफेद हाथी दौड़ा रहा था और दौड़ाते वो भागी जा रही थी। अचानक जाते जाते वो जो है कि साल वृक्ष से जाके क्या हो गए, टकरा गए। एक वृक्ष से जाके टकरा गए और टकराने के बाद जो है कि वो बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद उनको अनुभव होता है कि बेहोश होकर वो जब गिर जाती हैं तो उनको अनुभव होता है कि से हमारे गर्भ से जो है कि एक कमल का फूल निकल रहा है। तो इसीलिए जो है कि हम लोग महात्मा बुद्ध जी जो है उनको उनको गर्भ में आने का जो सिंबल है महात्मा बुद्ध का वो है व्हाइट एलिफेंट, यानी कि सफेद हाथी। यानी गर्भ में आने का सूचक क्या था? सफेद हाथी। और जब उनका जन्म हुआ है ना, तो उसका सूचक है कमल का फूल, ठीक है। अब देखिए महात्मा बुद्ध जी जो जन्म तो ले लिए, मतलब वहां तक की घटना था। उनका जो है कि नींद फिर टूट जाता है। माता का महामाया माता जो थी उनका नींद टूट जाता है, स्वप्न टूट जाता है। और कुछ ही समय के बाद जो है कि उनका बेटा का जन्म होता है, जिसका नाम बाद में जो है कि गौतम बुद्ध पड़ता है। समझ में आया? yes, लेकिन जरा सुनिए कहानी। ये कहानी है वर्षों पुरानी, आज सुनने जा रहे हैं मेरी जुबानी, है ना। तो एक कहानी क्या है सो सुनिए। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है तो जन्म के पश्चात 7 दिन के बाद ही उनकी मां का मृत्यु हो जाता है।
यानी जो माँ महामाया थी उनका मृत्यु हो जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन में 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ना। उनकी माता का जो है कि क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है 7वें दिन, 7 दिन के बाद उनका मृत्यु हो जाता है ना। लेकिन अभी और हम लोग बात करते हैं, तो ये जो शाक्य गणराज था, यहां से वो गर्भ अवस्था में चल रही थी। चलने के दौरान जो है कि बीच में वहां से चल रही थी का मतलब वहां से निकल गई थी अपने मायके जाने के लिए। मायके का मतलब लड़की का जो पुराना घर होता है ना, वहां जा रही थी। तो महामाया अपने गर्भ अवस्था में ही जो है कि वहां से निकली और अपने मायके जा रही थी। मायके उनका कोलमिया गणराज में था। जाने के क्रम में क्या हुआ कि रास्ता में एक नदी मिलता है जिसका नाम है रोहिणी नदी। उसको क्रॉस करती है। क्रॉस करने के दौरान क्रॉस करके एक जंगल जब मिलता है, उस जंगल में वो जंगल जो है कि इंडिया और नेपाल के बीच वो पार्ट्स पड़ता है, माने नेपाल में ही पड़ जाता है। और उस जगह में जो है लुम्बिनी नाम का प्लेस है ना। उस जंगल में जाते जाते जो है कि है ना, एक अचानक उनको प्रसव पीड़ा होता है और वही जंगल में ही महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। वो जहाँ जन्म होता है वो लुम्बिनी नाम का प्लेस होता है ना, जो कि शाक्य गणराज में पड़ता है ना, नेपाल में। ठीक है, नेपाल में ही वो पड़ता है लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म होता है। जन्म कब होता है तो 563 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व का मतलब अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है, 2021 चल रहा है। तो 2021 अभी चल रहा है। अब 2021 से 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। क्लियर है? ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। उसके बाद जो है कि महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो है 483 ईस्वी पूर्व उनका मृत्यु हुआ। यानी आज से अगर बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। 2500 साल के आसपास पहले हुआ था उनका जन्म। समझ में आ गया? आगे सुनिए। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के पश्चात एक वो तो राजा थे ही उनके पिताजी, है ना, सुयोधन जी जो उनके पिताजी थे वो तो राजा रजवाड़ थे। तो राजा रजवाड़ थे तो राजा महाराजा की बात ही क्या करना, तो महान लोग होते ही हैं। तो महान लोग जब होते हैं तो उनके यहाँ जो है कि उनके पुत्र जो थे वो भी ऐशो आराम की जिंदगी ही जिएंगे। तो अपने पिताजी जो वो चाहते थे कि हमारा बेटा क्या हो, ऐशो आराम की जिंदगी जिए। लेकिन चलते हैं और भी बात हम लोग पहले कर लेते हैं, है ना। तो जानते हैं गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। संस्कृत भाषा में उस नाम को जो बोलते हैं सिद्धार्थ गौतमा, और वही पाली भाषा में सिद्धार्थ गौतमा, है ना, सिद्धार्थ गौतमा। ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे वो किस धर्म से थे तो बुद्ध बौद्धिज्म, है ना बौद्धिज्म यानी बौद्ध। अभी भी आप लोग जानते हैं कि गया में बुद्ध भगवान जी का बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है ना, और लोग जो है कि वहाँ सालों भर पर्यटक के रूप में घूमने फिरने के लिए जाते हैं, है ना। आगे सुनिए। गौतम बुद्ध का जो है कि शादी कर दिया गया। ठीक है, शायद 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गया था। ठीक है, जब शादी हो गया उनका तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था और उनको शादी कर दिया गया
और लेकिन गौतम बुद्ध जो है कि 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर को क्या कर दिए थे, त्याग कर दिए थे। ठीक है, घर की क्या कर दिए थे, 29 वर्ष की अवस्था में त्याग कर दिए थे। और लेकिन त्याग करने से पूर्व क्या था कि एक दिन वो जो है कि अपने सारथी के साथ जो है कि निकले जंगलों में घूमने के लिए। ठीक है, घूमने के क्रम में जो है कि उनको बहुत सारे निर्धन व्यक्ति से भी क्या हुआ, संपर्क हुआ। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो गौतम बुद्ध जो है कि अपने गृह के त्याग करने के लिए बात करते। तो देखिए बात यह था कि जब राजा रजवाड़ थे तो गौतम बुद्ध जब जन्म ही लिए थे तो जन्म के समय जो है कि है ना, जन्म के समय कालदेव और कौंडिया नामक ब्राह्मण ने, है ना, कौंडियन नामक ब्राह्मण जो थे, ये दोनों ब्राह्मण भविष्यवाणी किए थे कि इससे आपका बेटा जो है कि भविष्य में क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो इस बात पर उनके पिता सुदोधन बहुत दुखी हो गए कि मेरा इकलौता बेटा है और मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा तो मेरा ये बड़ा साम्राज्य कौन देखेगा। इस पर वो बहुत दुखी हो गए। और दुखी हो जाने के कारण क्या किए कि वो सोचे कि इसे, और साथ ही साथ वो ब्राह्मण बताए थे कि अगर ये सन्यासी कब बनेगा, जैसे ही देखेगा बाहरी दुनिया तो ये सन्यासी का रूप धारण कर लेगा। एक दिन क्या किए कि वो इस घटना से बचने के लिए क्या किए, अपने महल के तरफ चारों तरफ जो है कि बड़े बड़े ऊंचे दीवार खड़ी करवा दिए और महल में इनके लिए बहुत अच्छे प्रबंध किए गए, है ना, खाने पीने रहने, है ना, गाने बजाने, हर चीज का प्रबंध किया गया ताकि इनका इसी में मन लगा रहे। और इसी कारण से उनकी कम उम्र में भी क्या कर दी गई, विवाह कर दिया गया। विवाह करने के दौरान विवाह तो हो गया, विवाह होने के पश्चात जो है कि उनको फिर भी एक दिन अचानक उनको मन किया कि हम अपने महल से थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, है ना। तो सोचते थे कि महल के अंदर भी जिस तरह से लोग हैं उसी तरह से बाहर रहते होंगे। लेकिन क्या था कि वो जैसे ही महल से बाहर निकले हैं अपने घूमने के लिए, तो घूमने के क्रम में जो है कि उनको बाहर में सबसे पहला जो व्यक्ति मिला था वो वृद्ध व्यक्ति मिला था, लाचार व्यक्ति मिला था, है ना। जो वृद्ध व्यक्ति जानते ही शरीर से लाचार होता है। तो देखे कि ये वृद्ध व्यक्ति क्या है, बहुत ही कष्ट में बुझा रहा है। हमारे महल में तो इतना कोई भी कष्ट में नहीं था, है ना। यानी वो देख करके उनका हृदय क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है कि हम लोग कितना ऐसे आराम से रहते हैं, हमारे महल के बाहर लोग ऐसे हैं। फिर कुछ दूर आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद जो है कि उनको बीमार व्यक्ति दिखता है जो कि शरीर से बहुत लाचार था, बीमार था। वो देख के और भी उनके मन में क्या हो जाता है, हृदय दुखी हो जाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है कि जैसे ही कुछ दूर आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति था और उसके चारों तरफ लोग जो है कि रो रहे थे। यह देखकर उनका हृदय एकदम विचलित हो जाता है और कहते हैं कि बाहरी दुनिया में इतनी ज्यादा जो है कि दुख है और हमारे महल के अंदर तो सभी क्या है, सुख ही सुख है ना। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि जैसे ही और आगे जाते हैं तो आगे जाने के क्रम में जो है कि उनको दिखाई देता है कि एक सन्यासी जो कि बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में और अपने गान बजान में लगे हुए हैं, और यही सन्यासी उनके मन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और वहीं से उनका जो है कि माइंड सन्यासी बनने का हो गया। समझ में आ गया। तो उस क्रम में जो है कि ये बात होती है। और एक और बात है, उनका बेटा एक जन्म लेता है जिनका नाम होता है राहुल, है ना। वो अपने पुत्र का नाम क्या रखे थे, राहुल। और जब उनकी माता 7 दिन के बाद ही मर गई थी, है ना, मृत्यु हो गया था माता का। तो मरने के बाद जो है कि उनकी माँ जो महामाया थी, महामाया की बहन यानी कि सिद्धार्थ के क्या लगे, मौसी, यानी मौसी जो थी वही उनको क्या की, पालन पोषण की। और सुदोधन जो है कि बाद में इन्हीं से क्या कर लिया, शादी कर लिया, है ना।
सुद्धोधन जी शादी कर लिए हैं। तो उनकी मौसी जो थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, उन्हीं के साथ उनका क्या हो गया, शादी हो गया, और वही उनका लालन पालन की, है ना। तो बौद्ध धर्म को जो संस्थापक है उनका नाम क्या है, महात्मा बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध। तो ये सारी बात था, ठीक है। अब जो है कि जो महामाया थी उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था शुभम सेन। शुभम सेन उनके पिता का नाम था, है ना। अब देखिए महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो पूर्णिमा में हुआ था। तो पूर्णिमा में ही उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। अब पूर्णिमा में ही उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब पूर्णिमा में ही उनकी क्या हुई, मृत्यु भी हुई। तो ये सब उनके थे। अब और आगे हम लोग बात करते हैं। महात्मा बुद्ध जो है कि अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ जिले में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है ना। उसके बाद कौशाम्बी, वैशाली, है ना, राज्य में। और वो अपनी उपदेश की भाषा जो रखते थे वो पाली भाषा रखते थे, जो कि बहुत एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। अब ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध जी के ज्ञान की प्राप्ति गया के निकट बोध गया में हुआ है। वो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, है ना, उनका जन्म हुआ है। वो पीपल का वृक्ष के जो नीचे जन्म हुआ है, यानी बोध गया। और हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो है कि उस पीपल के वृक्ष के नीचे जो हुआ, बोध गया में हुआ, उसके बगल में कौन सी नदी बहती है, तो उस नदी का नाम क्या है। अभी तो नाम फल्गु नदी बोलते हैं, लेकिन उस समय उस नदी का नाम था निरंजना नदी। तो ये था आपके महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई बातें, ठीक है। और इनके प्रमुख अनुयायी जो हुए बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये सब इनके अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध जी का प्रचार पूरे विश्व में अभी भी है ना। पूरा विश्व में उनका, महात्मा बुद्ध जी का बारे में लोग जानते हैं, है ना। तो ये था महात्मा बुद्ध जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, है ना। तो और इसके बाद भी हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।